क्या बहू को भूख नहीं लगती? सनिग्धा ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। सब खाना खा रहे थे। वह उदास हो गई। उसे काफी भूख भी लगी हुई थी। उसका मन मचल रहा था, पर वह चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, अरे सनिग्धा, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो लाओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वह एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसके सारे नखरे सहते थे। यह नहीं खाऊंगी, वह नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज़्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वह 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंस कर खा लेती थी। उसकी सास मृणाली ने उसे समझाया था, बहू, तुम्हारे घर का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें, और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती है। सनिग्धा सोचा करती थी, इस भूख को यह रीति रिवाज कौन सिखाए। यह तो किसी की कुछ नहीं सुनता। एक बार सनिग्धा ने फ्रिज में पड़ा एक डब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही वह एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी, तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू, बुरा मत मानना, गुलाब जामुन अमन को बहुत पसंद है। हम तो औरतें हैं, कुछ भी खा लेंगी, न मिले तो भी कोई बात नहीं। सनिग्धा अपने घर की राजकुमारी थी। उसे घर में कभी भी कोई भी किसी भी चीज के लिए उसे ना नहीं करता था। पर यह तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए सनिग्धा ने डब्बा फ्रिज में वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वह भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। सनिग्धा खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वह नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसकी हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अमन भी कभी वह दर्द भांप ना पाया। सनिग्धा की सास बोल पड़ी, अरे सनिग्धा, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दो। सनिग्धा ने खीर परोसा और पानी लाने के बहाने से अंदर चली गई। सनिग्धा माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। सनिग्धा ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात को नहीं बताया था। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ये व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनका दिल टूट जाता। सनिग्धा की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। अमन बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अमन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। सनिग्धा को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों वह दूसरी औरत के लिए बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर सकती? सनिग्धा की सास मृणाली और ससुराल वाले चाहते थे कि वह बिल्कुल मृणाली जैसी ही बन जाए। सनिग्धा कोशिश भी कर रही थी, पर वह माँ बनने वाली थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान, मुझे बेटी ना देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ, मुझे भूख लगी है। सनिग्धा इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फोन बजा और उसने जल्दी से फोन उठा लिया, मानो वह इसी का इंतजार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली, कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना? बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरे जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर सनिग्धा रो पड़ी, मानो जैसे उसके दिल से आवाज निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, ये मैं जान गई थी, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ,
पर सब चाहते हैं कि मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? जीजा जी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है। पर पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बच्चा कुचा ही मिलता है। सनिग्धा ने रोते हुए कहा। तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में अदला बदली तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी, चुईया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने अमन को यह सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना यह भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? सनिग्धा की माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। अमन अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीज़ों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही है। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेगी, अपने दामाद को नहीं देगी, पर उम्मीद करती है कि मैं खा लूँ चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता यह सब। लोगों को यह भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देना चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजा जी तो बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सिर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? सनिग्धा ने कहा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था। तू खुद भी ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़ा होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं, पर उम्र भी तो हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो। अपने लिए ही नहीं, अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। सनिग्धा ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वह उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे की भूख? सनिग्धा खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर सनिग्धा मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फ़ोन लगाती हूँ। सनिग्धा खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। सनिग्धा की सास मृणाली ने उसे रोकने की कोशिश की तो सनिग्धा ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजाजी और अमन, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने से पहले से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे, जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं? रीति रिवाज। आप सबको जब खाना है खाएं, मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजा जी को बासी खाना देंगी? अब नहीं होता। मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ, पनीर की सब्जी जो आप सिर्फ जीजा जी, दीदी और अमन के लिए रखती हैं, पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं भी अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश न करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी और ना ही बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर सनिग्धा मजे से खाने का स्वाद लेने लगी। अमन और उसकी सास ने सनिग्धा को खाना परोसा। सनिग्धा अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। जो काम वह नहीं कर पाई, उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। सनिग्धा ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।